दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कप कपी को, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसलिए आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में 2007 का सीन दिखाते हैं, जहां हम मनु नाम के लड़के को देखते हैं जो आईसीयू में एडमिट था और डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि आपको एक हफ्ते बाद होश आया है। आप जब यहाँ आए तो आपकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, शायद आपको किसी चीज का शॉक लगा था। तब मनु कहता है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सामने लगी पेंटिंग पर बताओ कौन है। पर मनु को सब कुछ अभी भी ब्लर दिख रहा था, इसलिए वो बता नहीं पाता। तो डॉक्टर कहते हैं कि जब पेंटिंग साफ दिखने लगेगी तो हम तुम्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो तुम अपने दोस्तों से मिल पाओगे। इसके बाद मनु अकेला होता है तो वो आईसीयू से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता और नर्स उसे देख लेती है। फिर वो पूछती है कि तुम अपने दोस्तों से मिलना क्यों चाहते हो, जिस पर मनु कहता है कि मुझे उन्हें जरूरी बात बतानी है। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं इस हाल में कैसे पहुंचा। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हमें मनु के 5 दोस्तों के बारे में बताया जाता है, जिसमें से पहला था अच्युत, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था बस नाम के लिए। दूसरा है ननकू, जो चाय की टपरी चलाता है। तीसरा है विजय, जो कमोड का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ये बिजनेस चल ही नहीं रहा, इसलिए उसने सारे कमोड के पीस अपने रूम में ही रखे हुए हैं। वहीं चौथा है निरूप, जो नौकरी ढूंढ रहा है और वो इन सब का लीडर बना फिरता है। और पांचवा है रिविन, जो अकेला इन सब में कमाता है और रिविन की एक गर्लफ्रेंड भी है। हालांकि वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिला नहीं, बस उससे वो फोन पर ही बातें करता रहता है। फिर पता चलता है कि आज इन लोगों को काफी ढूंढने के बाद एक घर किराए पर मिला है, इसलिए ये लोग यहाँ शिफ्टिंग कर रहे थे। तभी मनु एंटीना ठीक करने छत पर आता है तो देखता है कि यहाँ तो ऊपर की मंजिल पर एक लड़की रहती है, जिसे मनु देखता ही रह जाता है। फिर मनु नीचे आकर अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उस लड़की को पहले देखा है, तो वो मेरी हुई। इसी बात पर इन लोगों में बहस होने लगती है। तभी यहाँ रिविन बताता है कि आज तो मेरे एक दोस्त की शादी है, जहाँ ये सब पहुँच जाते हैं और मौका मिलते ही खाने पर टूट पड़ते हैं। उसी समय मनु देखता है कि यहाँ तो हमारी पड़ोसन भी आई है, जो मनु को पहचान लेती है और बताती है कि मेरा नाम काव्या है। तब मनु भी उससे मिलता है और यहाँ काव्या अपनी रूममेट से भी इन्हें मिलाती है, जिसका नाम मधु था। तब ये लोग मधु पर भी फिदा हो जाते हैं। खैर अब जब रिविन अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि रिविन की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मधु ही है, पर वो अभी रिविन के सामने आना नहीं चाहती। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और निरूप देखता है कि इन लोगों ने घर पर पूरा सत्यानाश कर रखा है, इसलिए वो सबको इकट्ठा करता है और हर किसी को एक एक काम करने के लिए कहता है, ताकि इस घर की सफाई के साथ साथ सबको खाना टाइम पर मिल सके। और ये सब वहाँ बैठी मधु और काव्या देखकर हंस रही थी। अब इसके बाद एक दिन ये सारे लड़के वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तो मनु कहता है कि चलो कैरम खेलते हैं ना, क्योंकि उसे वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं था, जिस पर वो लोग मना कर देते हैं और वहाँ काव्या भी आकर खेलने लगती है। तब मनु अकेला ही निकल जाता है अपने दूसरे दोस्तों से मिलने, ताकि उसका टाइम पास हो सके। और फिर वो सीधा अपने दोस्त डीजे के पास आता है। तो यहाँ डीजे ओइजा बोर्ड पर आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर मनु को काफी अच्छा लगता है कि ये तो बड़ा मस्त गेम है। जिसके बाद मनु वहाँ से सीधा साइबर कैफे में जाता है और ओइजा बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि वो कैसे वर्क करता है और आत्मा कैसे आती है। इधर हम अच्युत को देखते हैं, जो नशे में बैठा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी पोटली पर जाती है, जिसमें अमित लिखा था और साथ ही उसमें पायल पड़ी थी, इसलिए अच्युत उसे अपने पास रख लेता है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। फिर एक दिन मधु जब रिविन से बात करने की कोशिश करती है तो रिविन उसे भाव तक नहीं देता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल था। तब मधु अच्युत से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे, जिस पर अच्युत खुश हो जाता है, ये सोच कर कि शायद मधु उससे इम्प्रेस्ड है। पर असल में तो मधु अच्युत से रिविन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी। खैर रात को अच्युत मधु के साथ डिनर पर जाता है और वहाँ उसे वही पायल गिफ्ट देता है जो उसे पोटली में मिली थी। तब मधु भी वो पायल रख लेती है और रिविन की बात करने लगती है। इसके बाद जब अच्युत अपने रूम पर आता है तो देखता है कि यहाँ मनु ने आज एक ओइजा बोर्ड बनाया है और वो सबको बताता है कि हम एक कैंडल को ग्लास के अंदर रखेंगे और आत्मा को बुलाएंगे। अगर यहाँ आत्मा होगी तो जरूर आएगी। जिसके बाद ये लोग आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और सब लोग सोने चले जाते हैं। तब मनु भी सोचता है कि शायद गत्ते का ओइजा बोर्ड बेकार है, कोई दूसरा इंतजाम देखना होगा ओइजा बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे तो ग्लास भी मूव नहीं होता। फिर दिवाली का समय
आता है जहाँ मनु के सारे दोस्त पटाखे जला रहे थे। वहीं मनु ने कैरम बोर्ड को ही ओजा बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि एक दिन विजय जिस लड़की को पसंद करता है उसे जाकर छेड़ देता है, ये सोचकर कि शायद ये मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर में वो लड़की तो विजय के रूम पे अपने पापा के साथ आ जाती है उसे पिटवाने के लिए। तब यहाँ रवीन सिचुएशन को संभालता है। इसके बाद मनु अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने ओजा बोर्ड बना लिया है, चलो आज फिर आत्मा को बुलाते हैं। लेकिन इस बार कोई भी इस गेम को खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी वहाँ रवीन कहता है कि ये ओजा बोर्ड वगैरह बेकार है, इससे शैतानी आत्मा भी आ सकती है। असल में रवीन भगवान में बहुत मानता था। तब यहाँ मनु निरूप को भड़का देता है कि तू कैसा लीडर है जो आत्मा से डरता है। ये सुनकर निरूप मान जाता है ओजा बोर्ड का गेम खेलने के लिए। फिर ये लोग सबसे पहले सारे भगवान की मूर्ति रवीन के रूम में रख देते हैं जिससे आत्मा यहाँ आ सके। साथ ही पूरे कमरे में अंधेरा करके ये लोग कैंडल जला लेते हैं और अपना गेम शुरू करते हैं। यहाँ मनु पहले तो आत्मा को बुलाता है और फिर सवाल करता है कि अगर तुम आ गई हो तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब वो गिलास हिलता ही नहीं और मनु को लगता है कि अगर इस बार भी ये ओजा बोर्ड काम नहीं किया तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। इसलिए वो गिलास को हिलाने लगता है और सामने बैठा ननकू भी गिलास हिलाने में मनु की मदद कर रहा था, जिसके जरिए ये लोग एक नाम बनाते हैं अनामिका। तब सबको लगता है कि यानी आत्मा का नाम अनामिका है। ये जानकर ये लोग यहीं पर गेम रोक देते हैं क्योंकि कुछ लोग डर गए थे और काव्या भी इन्हीं के साथ थी। खैर फिर अगले दिन ये लोग दोबारा से ये गेम शुरू करते हैं और इस बार इनका कोई दूसरा दोस्त भी आया हुआ था। तब मनु एक दो सवाल के जवाब में ऐसे गिलास सरका देता है और कहता है कि आज के लिए बस बहुत हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ। तब यहाँ काव्या कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाऊंगी और फिर वो मनु की जगह हाथ रख देती है। वहीं ननकू की जगह इनका दूसरा दोस्त बैठ जाता है। ये देखकर मनु को लगता है कि अब ये गिलास कौन सरकाएगा और ये लोग पक्का जान जाएंगे कि मैं ही अब तक इस गिलास को मूव कर रहा था। तभी काव्या एक रैंडम सवाल करती है और गिलास अपने आप मूव होने लगता है, जिस पर मनु को लगता है कि शायद काव्या ही जानबूझकर ये गिलास मूव कर रही होगी। इसके बाद अगले दिन से मनु का वो दोस्त अपने बाकी दोस्तों को भी ओजा बोर्ड की आत्मा के बारे में बताता है और मनु के घर पर लोगों की भीड़ लग जाती है आत्मा से बात करने के लिए। फिर एक दिन निरूप का दोस्त आत्मा से पूछता है कि बता मेरी बिल्ली को मरे कितने साल हो गए और उसका नाम क्या था, जिस पर गिलास मूव होता है और वो अल्फाबेट मिलाकर पिक्सर नाम बताता है। साथ ही गिलास मूव होकर 6 नंबर पे जाता है, यानी बिल्ली को मरे हुए 6 साल हो गए। ये जानकर वो लड़का कहता है कि इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, मतलब सच में यहाँ आत्मा है। तब मनु को ये बात बहुत अजीब लगती है कि ये कैसे हो गया, पर फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और नानको को एक साया नजर आता है जो कहीं एकदम से गायब हो जाता है। इससे ननको डरने लगता है। फिर उसी समय वहाँ पर उस एरिया का गुंडा आता है जो कहता है कि आज मैं तुम्हारी आत्मा अनामिका की परीक्षा लेने आया हूँ। अच्छा चलो बताओ मेरे बाप का नाम क्या है, जो सिर्फ मुझे पता है। तभी वहाँ गिलास मूव होता है और सलीम नाम पर इशारा करता है। ये देखकर वो गुंडा कहता है कि मेरे बाप का नाम सलाउद्दीन था और सलीम तो मेरा चाचा था, जिस पर गिलास अभी भी सलीम पर ही मूव होता है। और ये जानकर उस गुंडे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब ये बात मनु के लिए भी बहुत शॉकिंग वाली थी, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पंखा गिरने के कारण कैरम बोर्ड टूट जाता है, यानी अब ओजा बोर्ड का गेम खत्म हुआ। ये देखकर रिबिन को भी चैन की सांस आती है कि चलो अब कोई भूत प्रेत की बात यहाँ नहीं होगी। लेकिन मनु तो काव्या के रूम से उसका कैरम बोर्ड लाकर उसे भी ओजा बोर्ड की तरह बना देता है, क्योंकि रिबिन के अलावा बाकी सभी लोगों को मजा आ रहा था। अब एक दिन सुखी नाम का इनका दोस्त ओजा बोर्ड से सवाल करता है कि बताओ अनामिका आप कहाँ से हो और आपकी मौत कैसे हुई। ये सुनते ही वो ग्लास अपने आप इधर उधर मूव होने लगता है, यानी अनामिका इसका जवाब देना नहीं चाहती थी, जिस पर सुखी कहता है कि ये सब ढोंग है और वो वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। तभी ग्लास अपने आप मूव होता है और लिखा आता है कि कोई मरने वाला है। ये लोग पूछते हैं कि कौन, तो ओजा बोर्ड बताता है सुखदेव। ये देखकर तो ये लोग डर जाते हैं और मनु कहता है कि शायद सुखी का नाम ही सुखदेव है, इसलिए ये तुरंत सुखी को ढूंढने निकलते हैं। तो बीच रास्ते में सुखी बेहोश पड़ा था, जिसे ये अपने साथ रूम पर ले आते हैं और कहते हैं कि आज रात तू हमारे साथ ही रहे। पर सुखी इन्हीं पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आज काव्या को पता चल जाता है कि मधु किसी और से नहीं बल्कि रिविन से ही बात करती है, इसलिए वो उसे कह दे कि रिविन को बता दो
उसे अच्छा लगेगा, लेकिन मधु कहती है कि मैं जल्द ही बता दूंगी। इसके बाद रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तो मधु एकदम से जाग कर अजीब तरह से बाहर देखने लगती है और हम समझ पाते हैं कि मधु किसी साये के वश में है। उसी दौरान हम एक तांत्रिक को भी देखते हैं जो उस घर पर नजर रख रहा था। अब अगले दिन विजय का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर जब ये सब साथ में होते हैं तो फिर वही गेम खेलने लगते हैं। तो इस बार काव्या सवाल करती है कि ये मधु किससे प्यार करती है बताओ। तब ग्लास मूव होता है और लवीन नाम आता है, जो देखकर मधु बात को घुमा देती है ताकि रवीन का नाम सामने न आए। वहीं हमें पता चलता है कि आए दिन इस घर में मरे हुए चूहे मिलते हैं, जिन्हें ये लोग पास की जमीन में गाड़ देते हैं। फिर अगले दिन ननकू आकर इन सबसे बताता है कि पड़ोस में एक आदमी के बाप की मौत हो गई है, जिनका नाम सुखदेव था। ये जानकर इनके होश उड़ जाते हैं कि वो अनामिका गलत नहीं कह रही थी। इस पर निरूप कहता है कि यार मुझे ये गेम सही नहीं लग रहा है, क्यों ना एक एक्सपर्ट को बुलाकर पूछते हैं कि ये गेम सही में वर्क करता भी है या नहीं। फिर रात में निरूप डीजे को लेकर आता है और डीजे पूछता है कि बता अनामिका, जब ये लोग तुम्हें वापस जाने को कहते हैं तो तुम वापस जाती हो या नहीं, जिस पर जवाब आता है नहीं। फिर डीजे कहता है कि तुम इन लोगों से गुस्सा हो, जिसका जवाब आता है हाँ। और ये देखकर मनु को डीजे पर गुस्सा आ जाता है कि ये कैसे सवाल कर रहा है, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। तब जाते हुए डीजे कहता है कि ये आत्मा बहुत खतरनाक है, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वहीं अंदर हम देखते हैं कि विजय ने अभी भी ग्लास से हाथ नहीं हटाया था, इसलिए वो ग्लास अपने आप मूव होता है और सेंटेंस बनाता है, जिसे विजय लेफ्ट हैंड से लिख लेता है। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाकर बताता है कि अनामिका कुछ कहना चाह रही थी, पर वो वर्ड समझ ही नहीं आता, जो देखकर गुस्से में निरूप कैरम बोर्ड को ही फेंक देता है कि आज से कोई भी गेम नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद ये लोग अगले दिन से ऐसे दिन काटने लगते हैं और अब इन्हें कहीं भी मजा नहीं आ रहा था। इसी तरह से कुछ दिन बीतते रहते हैं और तब रिबिन नोटिस करता है कि जैसे उसके आसपास कोई हो, इसलिए वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे मनु के साथ सोना पड़ता है। अगले दिन मनु निरूप को बताता है कि मेरा एक खास दोस्त है, उसे नक्सल उठा ले गए थे और बाद में उसे खुद ही छोड़ दिया, लेकिन जब से वो उन लोगों के चंगुल से आया है तब से बहकी बहकी बातें करता रहता है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि वो लोगों के बीच में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए मनु निरूप से अपने दोस्त को उनके साथ रखने की परमिशन मांगता है, तो निरूप भी मान जाता है। अब अगले दिन मनु का दोस्त कबीर आता है, जो काफी अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते और निरूप ने सबको कह दिया था कि अब ये हमारे साथ ही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि कबीर उठपटांग हरकत करता रहता था और कई बार तो वो बस दीवार देखकर एकदम स्टैचू हो जाता था। फिर जब तक उसे कोई हाथ ना मारे उसे होश भी नहीं आता था। यहाँ ये सारे सीन्स काफी ज्यादा फनी भी थे। तब ये सब देखकर निरूप मनु से कहता है कि तेरा दोस्त सच में साइको है, पर मनु कहता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय तो दो। अब समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन मनु काव्या और मधु के मुंह से सुनता है कि एक दिन कबीर ने इतना वेट उठा लिया था जैसे उसमें करीब 3-4 आदमी हो, जो बात मनु को अजीब लगती है। वहीं उसके दोस्त भी कबीर के बारे में कह रहे थे कि वो अजीबो गरीब आवाजें निकालता है, जिस पर मनु के मन में डाउट आता है कि कहीं इसमें कोई आत्मा तो नहीं है। अब एक रात जब काव्या सो रही होती है तो वो देखती है कि मधु गायब है और बाहर निकलकर मधु एकदम पोसेस होकर बैठी हुई थी, जिसे काव्या जगाती है और पायल गिरने से मधु होश में आ जाती है। शायद इसी पायल के कारण मधु पर कोई आत्मा हावी हो रही थी। वहीं मनु के घर का लैंडलाइन बजता है और सामने से आवाज आती है कि अमित से बात करा दो, जिस पर मनु रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट देता है और जैसे वो सोने जाता है तो कबीर फिर से गुस्से में उसे डांटने लगता है। तब ये देखकर मनु डर के मारे सबको जगा देता है और कबीर ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद मनु देखता है कि अगले दिन कबीर सामने लगे दीवार के पोस्टर को आए दिन घूरता रहता था, इसलिए वो उसे भी जाकर जला देता है। फिर वो निरूप को आकर बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कबीर पागल तो नहीं हो गया, जिस पर निरूप कहता है कि कुछ दिन हम इस पर पूरी नजर रखेंगे तो पता चलेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। जिसके अगले दिन से ये दोनों कबीर पर नजर रखने लगते हैं और रात को कबीर एक सुनसान जगह पर जाता है जैसे उसे कोई ले जा रहा हो और वहाँ वो अपने आप ही कहने लगता है कि इस पेड़ से मंजीत लटक कर मरा था। वहीं उस घर में वो मरी थी अनामिका, जो सुनकर मनु और निरूप दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। फिर वो अगले दिन अपने दोस्तों को बताते हैं कि कबीर को अनामिका का नाम कैसे पता, क्योंकि उसके सामने तो हमने वो गेम खेला ही नहीं। वहीं कबीर सीधा मधु के रूम में आकर उसे कहता है कि तूने किसी की अमानत अपने पास रखी है ना। असल में वो पायल की बात कर रहा था, जो देखकर मधु भी डर जाती है और कबीर वो पायल ले लेता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद मनु सीधा कबीर की माँ को कॉल करता है और कबीर को उनके साथ भेज देता है। कबीर को भी समझ नहीं आता कि मनु
ने उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। खैर अब कुछ ही दिनों में इन लोगों के साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। जहाँ विजय का पैर सही नहीं हो रहा था, वहीं काव्या की नौकरी चली गई थी और ननकू की चाय की दुकान में भी आग लग गई थी। ये देखकर मनु टेंशन में आ जाता है और फिर उसे निरूप घर में पूजा रखने की बात करता है, जिस पर मनु कहता है कि भूत वगैरह होते भी हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो रिवील करता है कि पहली बार ओजा बोर्ड पर जो गिलास हिला था वो मैंने और ननकू ने मिलकर हिलाया था और वह अनामिका का नाम भी नकली है, जिस पर ननकू कहता है कि मैंने कोई गिलास नहीं हिलाया। ये सुनकर मनु हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि कोई अनामिका की आत्मा वगैरह यहाँ नहीं है और फिर वो कैरम रख कर ओजा बोर्ड बनाता है और गेम शुरू करता है। तब यहाँ एकदम से फोन बजता है और उसमें काफी तेज आवाज आती है अनामिका की, जो देखकर ये सब डर जाते हैं। तभी वो ग्लास भी अपने आप हिलता है और एक परछाई बनती है, जिसके बाद वो ग्लास टूटता है और हर तरफ की चीजें गिरने लगती है। उसी दौरान अच्युत वॉशरूम में लॉक हो गया था। तब ये लोग घर से बाहर भागते हैं और मनु को अच्युत की आवाज आती है, इसलिए वो उसे वॉशरूम से बाहर निकालता है। लेकिन जैसे मनु बाहर आ रहा होता है तभी उसे एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसके डर से वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसी के कारण मनु आईसीयू में एडमिट हुआ था। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है और नर्स ये कहानी सुनकर मनु से बता देती है कि सामने वाली फोटो में क्या है। तब मनु भी डॉक्टर को कहता है कि मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है, इसलिए उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर अपने दोस्तों से मिलकर मनु बताता है कि जब मैं वहाँ गिरा तो मैंने एक साया देखा था जो उस घर में घूम रहा था। उसी के डर से मैं बेहोश हो गया था और वो कोई और नहीं बल्कि अनामिका की आत्मा थी। तभी वहाँ कबीर की माँ बताती है कि तुम्हारा ख्याल कबीर ही रख रहा था और वो तुम्हारा सामान लेने तुम्हारे रूम पर गया है। वहीं हम देखते हैं कि रिवीन ने उस घर की पूजा करवा दी थी और कबीर ने मनु का सारा सामान ले लिया था। इसके बाद कबीर हॉस्पिटल में मनु का सारा सामान लेकर आता है और वो उस कॉपी को भी लेकर आया था जिसमें विजय ने उस रात अनामिका की बताए शब्द लिखे थे और उसे मिलाने पर बनता है वी आर कमिंग बैक, मतलब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। वैसे छोटा सा रिव्यू दो तो मूवी काफी फनी है। हालांकि ये मूवी साउथ रीमेक है रोमांचम मूवी का, जिसका ओरिजिनल पार्ट मैंने देखा था, पर फिर भी मेकर्स ने इसे काफी अच्छा बनाने की कोशिश की है। बाकी आपको ये कैसी लगी कमेंट में बताना और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।